कॉस्ट एंड रेवेन्यू, तीन पार्ट में पढ़ना है। प्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर कॉस्ट पढ़ेंगे, रेवेन्यू पढ़ेंगे। बहुत इजी है अगर समझ आ गया तो, और नहीं आया तो फिर नमस्ते वाला कार्यक्रम है। आपको मैं जो पढ़ाऊंगा उसका नोट्स भी भेजूंगा, आपने एकदम अच्छे से बेटा इसको सीख लो, समझ लो, बहुत इजी टॉपिक है। देखो अभी तक आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़े? डिमांड पढ़े, आप पढ़े सप्लाई, ठीक है, आपने फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ा, आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा। आज हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कभी भी याद रखो, प्रोडक्शन करने वाले को प्रोड्यूसर बोलते हैं। अगर मैं किसी चीज को प्रोड्यूस करता हूं तो मैं प्रोड्यूसर हूं, पहली बात। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जब आप कुछ इनपुट्स का इस्तेमाल करके आउटपुट बनाते हैं तो उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूं आपको देखो, जब हम कुछ इनपुट का इस्तेमाल करके आउटपुट बनाते हैं तो उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे मेरा इनपुट है, मैं बोलता हूं वुड्स, लकड़ियां। अब इसको मैं ट्रांसफॉर्म करता हूं और इन लकड़ियों से बनाता हूं एक सोफा। तो मेरा इनपुट क्या था? मेरा इनपुट था लकड़ियां, और जो मेरा आउटपुट था वो क्या था? सोफा। तो ये मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस दर्शाता है। ये मेरा प्रोडक्शन है। जब मैं इनपुट या रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके एक आउटपुट या फिनिश प्रोडक्ट बनाता हूं तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन। आप बताओ, आपको प्रोडक्शन का मतलब समझ आया कि नहीं है? आपको प्रोडक्शन का मतलब समझ आया कि नहीं आया? अब इस चैप्टर में मेनली हमको क्या करना है बेटा? ये पढ़ना है कि प्रोडक्शन होता कैसे है, प्रोडक्शन का इकोनॉमिक यूज क्या है, इकोनॉमिक फंक्शन क्या है। तो इसके लिए बेटा हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन फंक्शन का कंसेप्ट। प्रोडक्शन फंक्शन ये कहता है बेसिकली कि कभी भी अगर आपको किसी भी चीज को दुनिया की प्रोड्यूस करना है तो एक रिलेशनशिप आपको बनाना होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। इनपुट का मतलब होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जो फैक्टर्स लगते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर्स, एक्सेट्रा। आउटपुट का मतलब होता है फिनिश गुड्स। तो प्रोडक्शन फंक्शन एक रिलेशनशिप है जो इनपुट और आउटपुट के बीच का है, क्योंकि जब तक इनपुट नहीं होंगे, रॉ मटेरियल्स नहीं होंगे, लेबर नहीं होंगे, गुड्स नहीं बनेगा। इसको इक्वेशन में हम शो करते हैं, O ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ I1 2 3। इसका सबका मतलब बता दे रहा हूं यहां पर मैं। हियर O ऑफ एक्स इज इक्वल टू आउटपुट ऑफ कमोडिटी, आउटपुट ऑफ कमोडिटी, ठीक है। F माने फंक्शन या फंक्शनल रिलेशनशिप। आई माने जैसे I1 लिखा है, I2 लिखा है, I3 लिखा है, इसका मतलब होता है इनपुट्स नीडेड टू प्रोड्यूस। O ऑफ एक्स मतलब गुड्स बनाने के लिए जो इनपुट चाहिए। यहाँ पे इसका हम एग्जाम्पल भी दे देते हैं ताकि आपको क्या रहा है एकदम अच्छे से समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप मेरे को बताओगे, अगर मेरे को आज 100 समोसे बनाने, ये 100 समोसा मेरा क्या हो गए? आउटपुट हो गए। इसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? O ऑफ एक्स से। तो 100 समोसे बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, क्या क्या चाहिए? 100 समोसे बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? फटाफट बताओ। 100 पीस ऑफ समोसा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए मुझे? वेरी गुड। और क्या चाहिए? अमन ने बोला पोटैटो, मैदा, वर्कर चाहिए, वेरी गुड। ऑयल चाहिए। तो चलो ये मेन आइटम से लिख लेते हैं हम लोग। 100 समोसा बनाने के लिए हमको चाहिए क्या? पोटैटो। कितने पोटैटो? लाइक मैं बोलता हूँ 10 kg, एग्जाम्पल है। ऑयल चाहिए हमको, मान लो कितना? 3 लीटर्स। मैदा चाहिए 2 किलो। लेबर चाहिए 5। कोई आलू छिलेगा, कोई तेल में तलेगा। तो मेरा आउटपुट क्या है बेटा? देखो
समोसा, 100 समोसा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए किसके बीच, I1 माने मेरा पोटैटो हो गया, ये लगेगा ही लगेगा पहला इनपुट। दूसरा इनपुट I2 क्या लगेगा, ऑयल लगेगा ही लगेगा। तीसरा इनपुट I3 मैदा लगेगा ही लगेगा। चौथा इनपुट I4, ये सो ऑन चलता रह सकता है ना, वर्कर या लेबर लगेंगे। तो अब देखो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब, प्रोडक्शन फंक्शन है रिलेशन किसके बीच का, आउटपुट के बीच का और इनपुट्स के बीच का, ये सारे इनपुट्स है इनके बीच का। जब इनपुट होंगे तभी आउटपुट निकलेगा, इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट नहीं आएगा। इसी रिलेशन को प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। आप बताओ आपको ये समझ आया कि नहीं आया, आप हैंड रेस करके बताओ आपको ये बात समझ आई कि नहीं मैंने जो बोला। What is production function? It is a relation between output and input. जब आउटपुट होगा तभी इनपुट, जब इनपुट होगा तभी आउटपुट आएगा। अगर आपके पास इनपुट नहीं है तो आउटपुट नहीं आ सकता। ठीक है, चैट में बताओ यस सर नो सर करके क्लियर है कि नहीं है, चैट में बताओ यस सर नो सर करके क्लियर है कि नहीं है। विद एग्जांपल मैंने आपको बताया एकदम क्लियर होना चाहिए, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट होता है, क्लियर है। अब बेटा थोड़ा सा बात कर देते हैं हम लोग इनपुट्स की, इनपुट कैसे कैसे होते हैं। जैसे मैंने बोला ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिनके बेसिस पर आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो, तो ये इनपुट्स कैसे कैसे होते हैं। तो हम दो तरह के इनपुट्स मान के चलते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, ठीक है, वेरिएबल इनपुट्स या वेरिएबल फैक्टर्स, फैक्टर माने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे फैक्टर जिनके कारण प्रोडक्शन होता है। तो जब मैं वेरिएबल फैक्टर कहता हूं तो ये वो फैक्टर्स हैं, आर दोज फैक्टर्स which can be changed in short run। शॉर्ट रन का मतलब भी अभी समझाऊंगा। ऐसे फैक्टर जिनको टाइम टाइम पे बदला जा सकता है उन्हें वेरिएबल फैक्टर कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे रॉ मटेरियल एक वेरिएबल फैक्टर है, कभी भी बढ़ाया या घटाया जा सकता है। लेबर्स, फ्यूल, फ्यूल मतलब तेल, पावर, ये चीजों को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, इसलिए इन्हें वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है, इसमें आपको एक बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि इफ आउटपुट इज जीरो, मतलब आप कुछ भी नहीं बना रहे हो, इफ आउटपुट इज जीरो देन वेरिएबल फैक्टर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। बच्चों मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनो, कभी भी गुड्स तभी बनेगा जब आपके पास इनपुट्स या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, वेरिएबल और फिक्स। वेरिएबल फैक्टर वो होते हैं जो कभी भी आप कम ज्यादा कर सकते हो, जैसा रॉ मटेरियल, लेबर, ऑयल, पावर, ये कम ज्यादा हो सकती है। इसमें इस बात को याद रखना कि अगर आपके यहाँ कुछ भी नहीं बन रहा है, आपका आउटपुट जीरो है, तो आपको ना रॉ मटेरियल की जरूरत है, ना लेबर की जरूरत है, ना फ्यूल की जरूरत है, ना पावर की जरूरत है। तो ये बात याद रखना, 1 मार्क में पूछता है, व्हेन आउटपुट इज जीरो देन वेरिएबल फैक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड। हैंड रेस करके बताओ ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई। हैंड रेस करके बताओ ये समझ आया कि सिर के ऊपर से गया। क्लियर है। दूसरा फैक्टर बेटा जो होता है फिक्स फैक्टर होता है। फिक्स फैक्टर आर दोज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन which cannot be changed in short run। अब देखो दोनों जगह एक वर्ड आपको मिला है, क्या वर्ड मिला आपको, यहां पर भी शॉर्ट रन वर्ड मिला और यहां पर भी शॉर्ट रन वर्ड मिला। अभी इसका मतलब समझते हैं अपन, ठीक है। ऐसे फैक्टर जिनको आप शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते उसको अपन बोलेंगे क्या, फिक्स फैक्टर। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो इसके एग्जाम्पल में आते हैं प्लांट एंड मशीनरी, इसके एग्जाम्पल में आते हैं प्लांट एंड, इसके एग्जाम्पल में आती है बिल्डिंग, इसके एग्जाम्पल में आता है लैंड एक्सेट्रा। ठीक है, अभी तक आप बताओ आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं है, हाँ या ना।
दो तरह के फैक्टर्स हैं, वेरिएबल और फिक्स। जो चेंज हो जाए वो वेरिएबल, और जो चेंज ना हो सके वो फिक्स्ड। ठीक है, अभी शॉर्ट रन का मतलब आपको बताना बाकी है, ड्यू है। अब चलिए डिफरेंस बिटवीन क्या बना फिर दोनों के बीच में अगर बोला जाए तो ये भी फटाफट लिख देते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यही नोट्स को पढ़ना बस काफी है, उसके अलावा कुछ मत पढ़ना। पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया, वेरिएबल फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर। डिफरेंस अपन इसमें बना सकते हैं मीनिंग का, रिलेशन विथ आउटपुट का, और तीसरा एग्जाम्पल का। मीनिंग ऊपर से आप पढ़ सकते हो, ठीक है, फिर भी लिख देता हूं, दोज फैक्टर विच कैन बी चेंज इन लॉन्ग रन, चेंज इन शॉर्ट रन, सॉरी, विच कैन बी चेंज इन शॉर्ट रन। सर ये शॉर्ट रन बार बार आ रहा है, मतलब बता दो ना, चलो बताया जाए तुमको। इधर दोज फैक्टर which cannot be changed in short run। फिर शॉर्ट रन आ गया सर, क्या कर रहे हो आप, चलो फिर आते हैं एग्जाम्पल। यहाँ के एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल, बेटर एग्जाम्पल, लेबर, फ्यूल, ईटीसी। इधर बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, P&M, लैंड, एक्सेट्रा। यहां पर रिलेशन, दे चेंज विथ आउटपुट। ठीक है, दे डू नॉट चेंज विथ आउटपुट, चेंज विथ आउटपुट। ये वाले को और उसके ऊपर शॉर्ट रन को आप थोड़ा सा समझ लो भैया आप लोग। ठीक है, ये तीन इसके हो गए क्या, डिफरेंस बिटवीन। अब देखो क्या लिखा है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, ये दोनों प्रोडक्शन फंक्शन है। शॉर्ट रन का मतलब लिख रहा हूं, देख लो समझ लो, इसको वेरिएबल प्रपोर्शन भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट रन मतलब होता है चेंज इन आउटपुट बाय चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। सर कुछ नहीं समझ आया, आप क्या बोले हमको। चलो एक एग्जांपल देता हूं, इससे समझ आएगा तुमको। मेरी एक कोचिंग है, ध्यान से सुनना, मैं सर्विस दे रहा हूं ना, कोचिंग है, सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूं, समझ लो। ठीक है, मेरी एक कोचिंग है जो एक रूम में चलती है। रूम की सिटिंग कैपेसिटी 60 स्टूडेंट्स की है। ठीक है, अभी क्या सिचुएशन थी मैं बता रहा हूं, प्रेजेंट, ध्यान से सुनना। आप मेरे एग्जांपल को समझ गए कि नहीं, हैंड रेस करो, शॉर्ट रन इसे एकदम अच्छे से सीख जाओगे तुम। कोचिंग है, बैठने की कैपेसिटी 60 बच्चों की है। एट प्रेजेंट बच्चे ज्यादा नहीं है, मेरे पास 20 बच्चे हैं, 20 स्टूडेंट है। तो उस हिसाब से मैंने क्या किया है, 10 बेंच लगाई है, 10 बेंच लगाई है। अचानक से क्या हुआ, कमिंग मंडे को, मतलब अभी मंडे को क्या हुआ, 30 स्टूडेंट की इंक्वायरी आ गई कि सर हमें भी एडमिशन लेना है। चलो बताओ मेरी क्लास में अब कितने बच्चे हो गए, मेरी क्लास में अब टोटल कितने बच्चे हो गए, 20 थे, 30 बच्चों की इंक्वायरी आ गई, कितने बच्चे हो गए क्लास में, 50। अब क्लास में चेंज क्या लाना है मेरे को ये बताओ, क्लास में चेंज क्या होगा, क्लास में चेंज क्या लाना है। बेंच 10 थी भाई, 50 बच्चे, तुरंत मैं क्या करूंगा, 10 बेंच ऑलरेडी थी और मैं 15 बेंचेस ला लूंगा ताकि इन बच्चों को बिठा सकूं। मेरी बेंच 10 से अब कितनी हो गई, 25 हो गई।
बेंच हो गई 25, ठीक है, बेंच 25 हो गई। तो बेंच मेरा बेटा वेरिएबल फैक्टर है, बेंच रॉ मटेरियल की तरह होता है जिसको मैं बढ़ा या घटा सकता हूं। तो अब आप जब लिखते हो ना शॉर्ट रन, मतलब एकदम अभी अभी, जैसे तुरंत कमिंग मंडे, अभी की बात है, तो शॉर्ट रन में आप क्या चेंज कर सकते हो, तो वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हो। आप भैया और बेंचेस लाओ, बच्चों को बिठा दो। एग्जाम्पल चेंज करते हैं, ध्यान से सुनो। कोचिंग है, ध्यान से सुनना। एक रूम है मेरा, कितने बच्चे बैठ सकते हैं, 60 स्टूडेंट। सेम एग्जांपल को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। 60 स्टूडेंट है। एट प्रेजेंट बताओ मेरे यहाँ कितने बच्चे हैं, फटाफट बोलो, कितने बच्चे मेरे यहाँ एट प्रेजेंट, मेरे यहाँ कितने बच्चे हैं, ऊपर एक एग्जांपल में बताया। फटाफट बोलो, इससे पता लगेगा आपका ध्यान है कि नहीं है। क्लास में कितने बच्चे मेरे, अरे काय का 50 रहे, क्लास में 20 बच्चे हैं पिछले एग्जांपल के हिसाब से, क्लास में 20 बच्चे थे मेरे, और बेंचेस कितनी थी, 10 बेंच थी। अब मैं बोलता हूं अभी मंडे को 500 बच्चे आ गए स्टूडेंट, सर हमें आपके एडमिशन देना, जादू हो गया, मैं भयानक खुश। अब बताओ मेरे यहां चेंज क्या आएगा, चेंज बताओ क्या आएगा। टोटल स्टूडेंट भाई मेरे हो गए, पुराने थे 20 और नए हो गए 500, 520 स्टूडेंट। अब क्या बदलना है मेरे को बताओ, क्या बेंचेस बदलूं, अरे 520 स्टूडेंट हो गए, अब क्या करूं, क्या बेंच लगाना पड़ेगा और कि प्लेस बदलना पड़ेगा। भैया 520 बच्चों को बिठाने के लिए मेरे को एक पूरी बिल्डिंग खरीदनी होगी, उसके लिए जमीन चाहिए, लैंड चाहिए, ठीक है, फिर अंदर पूरा रेनोवेशन कराना पड़ेगा। क्या ये चीज आप बताओ एक दिन में हो सकता है ये काम, मतलब तुरंत मेरे को जमीन मिल जाएगी, बिल्डिंग मिल जाएगी, हो जाएगा क्या ऐसा, क्या ये चीज तुरंत हो सकती है, हाँ या ना। इट इज नॉट पॉसिबल। अब ऊपर पढ़ो आपने क्या लिखा है, फिक्स फैक्टर वो है जिनको आप शॉर्ट रन में, मतलब इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकते। बिल्डिंग आपका फिक्स फैक्टर है, आपका प्लांट एंड मशीनरी लैंड फिक्स फैक्टर है, हड़बड़ी में ये नहीं बदला जाता। तो बेटा शॉर्ट रन मतलब होता है कि जब कभी आप अपने आउटपुट के हिसाब से अपने रॉ मटेरियल या वेरिएबल फैक्टर को चेंज करो तो उसको शॉर्ट रन बोलते हैं। आप हर जगह जब शॉर्ट रन दिखे तो आप यही बता रहे थे, इमीडिएट अगर जरूरत पड़ती है तो रॉ मटेरियल या लेबर को तो हम बदल देंगे, लेकिन इमीडिएटली अगर आप बोलोगे तो हम अपने फिक्स फैक्टर जैसे बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी को नहीं बदल पाएंगे। अब आप बताओ आपको शॉर्ट रन का मतलब समझ आया, और ऊपर जो डिफरेंस दिख रहे हो वो समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना। अब देखो ऊपर से यही पढ़ते हैं ना, वेरिएबल फैक्टर और दोज व्हिच कैन बी चेंज इन शॉर्ट रन, मतलब तुरंत बदल सकते हो। हमारे एग्जांपल में बेंच, फिक्स फैक्टर में क्या लिखे, दोज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन व्हिच कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट रन, मतलब अभी अभी जैसे अगर बिल्डिंग बदलनी हो तो नहीं बदल पाएंगे। अब देखो ये, अब आपको ये डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। शॉर्ट रन मतलब होता है कम समय में अपने वेरिएबल फैक्टर या रॉ मटेरियल को बदलना ताकि आप आउटपुट ला सको या प्रोडक्शन कर सको। जैसे मंडे को अगर 30 बच्चे और आ रहे हैं तो मैं 15 बेंच खरीद के ला दूंगा, ये बताता है शॉर्ट रन। यहाँ पे बिल्डिंग नहीं बदलनी पड़ी तो क्या बदला, सिर्फ मेरा वेरिएबल फैक्टर बदला। और लॉन्ग रन में चीज नहीं हो पा रही है तो लॉन्ग रन के लिए अगर अभी 500 बच्चे आ गए तो अगले साल का प्लान करूंगा मैं। इस साल तो इनका एडमिशन नहीं दूंगा, अगले साल तक नई बिल्डिंग खरीदूंगा, फिर इनको बोलूंगा अगली बार आ जाना, मेरे एडमिशन ले लेना, जिसको आना होगा वो आएगा वरना नहीं आएगा। तो अब आपको मैं लॉन्ग रन का मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है चेंज इन आउटपुट बाय चेंजिंग ऑल का मतलब होता है फिक्स्ड, मतलब बिल्डिंग भी बदलेगी और वेरिएबल वहां की बेंचेस भी बदलूंगा, अच्छी बेंच लगाऊंगा। वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो आप लॉन्ग और शॉर्ट को अच्छे समझ लो। शॉर्ट मतलब इमीडिएट बदलाव करना है, तो फिक्स चीजों को नहीं बदल सकते, वेरिएबल चीजों को बदल सकते हो जैसे रॉ मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा।
लेकिन अगर आपके पास लंबा समय हो तो आप पूरा अपने बिजनेस को भी बदल सकते हो, पूरे फैक्टर को बदल दो, इसे लॉन्ग रन बोलते हैं। आप बताओ, आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई, हाँ या ना? आपको ये बात समझ आई कि नहीं, हाँ या ना? चलो एक एग्जांपल बताना मेरे को, ये क्या है, इसमें क्या चेंज आएगा, किस फैक्टर को चेंज करना, लॉन्ग रन है कि शॉर्ट रन है, थोड़ा मेरे को सिखा दो। आप लोग समझ आ गया बोल रहे हो ना, तो चलो सिखा दो एक बार, बस 1 मिनट दो मेरे को। ये मेरी बेटी करती है सब गोदागादी, पता है। चलो एक बात बताओ यार, ड्रॉ हो भाई। हाँ, एक बात बताओ बेटा, मैं एक फैक्ट्री चलाता हूँ, मेरे यहाँ एक मशीन रखी है, मशीन में बनते हैं 2000 यूनिट। 2000 यूनिट बनाने के लिए 10 लेबर। अभी क्या हो रहा था कि मेरी उतनी कमाई नहीं हो रही थी, तो मैं जैसे मैक्सिमम कितना बनाती है मेरी मशीन, 2000 यूनिट बनाती है, बनाने के लिए 10 लेबर लगते हैं, ये बात समझो। अभी क्या हो रहा है, मेरे यहाँ जो मशीन है ना, उसमें मैं सिर्फ 600 यूनिट बनाता हूँ और 3 लेबर से काम करवाता हूँ। अभी मेरे को ना एक ऑर्डर आ गया है और सामने वाला बोल रहा है कि भाई मेरे को अगले 2 दिन में तुम 1200 यूनिट बना के दो, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट 2 डेज, जैसे मैं बोलता हूं, तो ये कौन सा रन है, लॉन्ग रन है कि शॉर्ट रन है, और इसमें मैं चेंज क्या करना चाहूंगा, क्या चेंज होगा मेरे यहाँ, फटाफट बताओ। ये लॉन्ग रन है कि शॉर्ट रन है, फटाफट बताओ पहले तो। बस अमन और ईशा को पता है, ईशिता, वेरी गुड बेटा, ये शॉर्ट रन है क्योंकि अगले 2 दिन की बात है। अब क्या मैं यहाँ मशीन चेंज करूंगा कि लेबर चेंज करूंगा, ये बताओ। क्या यहाँ मैं मशीन चेंज करूंगा कि लेबर चेंज करूंगा, ये बताओ। ईशिता ने बोला लेबर, बाकी लोग क्या बोलते हो, क्या चेंज करना है यहाँ पर? यहाँ पे अपने को लेबर चेंज करना होगा। लेबर फिक्स है कि वेरिएबल है? लेबर फिक्स है कि वेरिएबल है? लेबर फिक्स है कि वेरिएबल है? वेरिएबल मतलब जो बदल सकते हैं, लेबर वेरिएबल है। तो अब इस बात को एकदम दिमाग में बिठा लो, और मैं अब ये बार बार नहीं बोलूंगा आपके लिए कि इन अ शॉर्ट रन, कम समय में ओनली कौन सा फैक्टर बदल सकता है, वेरिएबल फैक्टर, जैसे कि लेबर, रॉ मटेरियल, फ्यूल कैन बी चेंज्ड। दिमाग में बिठाओ, शॉर्ट रन में अगर कोई चीज प्रोड्यूस करनी है, आप अपने केवल क्या बदल सकते हो, वेरिएबल फैक्टर को। चलो इस पे क्या होगा बताओ, फैक्ट्री है मेरी, फैक्ट्री में यार 2000 यूनिट मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है जो मैं बना सकता हूं, ये मैक्स कैपेसिटी है, ध्यान से सुनना। इसको बनाने के लिए अपने को लगते हैं 10 लेबर, ठीक है। अभी क्या था, प्रोडक्शन में करता था 600 यूनिट का और 3 लेबर का इस्तेमाल करता था, मैक्सिमम जितना करूं जरूरी थोड़ी ना है। अभी मेरे को एक ऑर्डर आ गया है कि आप हमें 2 लाख पीस बना के दो। अब आप बताओ, ये जो 2 लाख पीस है लॉन्ग रन में बनेंगे कि शॉर्ट रन में बनेंगे? और दूसरा यहाँ पे चेंज किस में आएगा, वेरिएबल में चेंज आएगा कि फिक्स में चेंज आएगा, बताओ। पहला तो 2 लाख पीस एक आध दिन में नहीं बन सकते, तो ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन है। दूसरी बात यार, 2 लाख पीस बनाने के लिए मेरे को क्या लगेगा, शायद नई फैक्ट्री लग जाए, नई मशीन लग जाए, बहुत सारा रॉ मटेरियल लगेगा जो एक दिन में पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे लेबर लगेंगे। तो फैक्ट्री और मशीन कैसा फैक्टर है, फिक्स है कि वेरिएबल है? फैक्ट्री और मशीन कैसा है, फिक्स्ड है। रॉ मटेरियल लेबर कैसा है, वेरिएबल है। मतलब क्या चेंज करना पड़ेगा मेरे को, टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आ जाएगा, पूरा A to Z, अपना ऊपर से नीचे सब बदलना पड़ जाएगा मेरे को।
तो आपको याद रखना, कम समय में सिर्फ आप अपने वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर बड़ा ऑर्डर है और लॉन्ग रन पीरियड है तो पूरे बिजनेस को आप चेंज कर सकते हो, पूरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। आप मीनिंग पढ़ो। शॉर्ट रन मतलब क्या होता है? चेंज इन आउटपुट बाय चेंज इन वेरिएबल फैक्टर, अपने वेरिएबल फैक्टर में बदलाव लाना। और लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है? चेंज इन आउटपुट बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब हैंड रेस करके बताओ चैट बॉक्स में, सर समझ आया कि नहीं आया? फटाफट बोलो, पूरी चीज क्लियर है कि नहीं? चैट बॉक्स में बताओ यस और नो करके। एकदम रट जाना चाहिए बेटा तुमको ये। तो अब सीख लो आज प्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ाया है तुमको। प्रोडक्शन का मतलब होता है जब इनपुट से आप आउटपुट बनाते हो। तो प्रोडक्शन का फंक्शन क्या है? ये रिलेशन है इनपुट और आउटपुट के बीच का। इक्वेशन याद रखना, ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ I1 I2 I3। ओ एफ एक्स मतलब आउटपुट, एफ मतलब फंक्शन, I1 I2 I3 इनपुट्स है। एग्जांपल समोसा। यही नोट्स भेज रहा हूं आपको, मैं कल भेजूंगा, आज नहीं, क्योंकि कल और कंप्लीट कराऊंगा। दो तरह के फैक्टर होते हैं जो बदल सकते हैं शॉर्ट रन में, वेरिएबल्स जो नहीं बदल सकते हो फिक्स। डिफरेंस बिटवीन हो गया। नेक्स्ट थिंग, शॉर्ट रन प्रोडक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन आपको समझ आ गया होगा। कल आपको टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बताऊंगा, टीपी, एपी, एमपी, और कल हम लोग ये प्रोडक्शन को खत्म कर रहे हैं। कल इसका समापन समारोह है, ये आप कर दीजिए। काफी है इसकी, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेजता हूं और इस नोट्स को भी भेज ही देता हूं ना, पढ़ लो, क्या दिक्कत है? कल इसी को आगे कंटिन्यूएशन नोट्स भेज दूंगा, बन जाएगा। ये करो आप, काफी आपके। बाय बच्चों।